हे प्रभु जी तारी लो ने नाद, हे तारी लो ने नाद। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अभी दोनों की शर्त मंजूर हो गई। बोले चलो अभी तो आइए, पधारिए गुरुजी। अब क्या बोलते हैं? हाँ, आइए पधारिए गुरुजी। वो गुरुजी नहीं बोलती थी उसको, स्वामी। स्वामी से गुरुजी हो गए। ठीक है, तो आइए पधारिए। आसन बिछा दिया रूम में, कमरे में। अच्छा, उस कमरे में उसने अपने खुद के चित्र, वो नृत्यकार थी, बराबर है, और पेंटर भी थी, तो उसने अपने खुद के पेंटिंग, खुद के नृत्य और ऐसे ऐसे चित्र चारों दीवालों के ऊपर रख दिए खुद के। बोले आ दिवस भर आ જોઈ જોઈને આ મારી પાછળ પાગલ ન થાય તો હું હારી જાઉં। મારા ચિત્ર જોશે, ભગવાનને નહીં રાખવાના અહીંયા, મારા ચિત્ર। બોલો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તને જોઈ જોઈને જ 12 વર્ષ કાઢ્યા છે। તો चित्र, અને કેવા चित्र, કેવા चित्र, સાધારણ चित्र નહીં, તમે જોઈ જોઈને અંદર વિકાર ઉત્પન્ન થાય એવા ચિત્ર મૂકી દીધા એને બધા। એના બધા નોકરોને, બહુ મોટી નર્તકી હતી, એ બધા નોકરોને કીધું આ બધું આ મારું ગોઠવી દો અહીંયા, આ માયનો લાલ બચવો ન જોઈએ। उसने अपनी रणनीति चालू कर दी। एक बाजू ये चित्र रख दिया, दूसरी बाजू आहार का तय कर लिया। अब सूर्यभद्र जी गए उस कमरे में, बैठ गए आराम से। उन्होंने दीवार तक देखी ही नहीं, उनको उनसे मतलब ही नहीं था। वो अपने गुरुजी के पास से सब तैयारी करके आए थे और अपने ध्यान मग्न बन गए। बोले एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, स्वामी आहार लाती थी। बोले अभी 3 दिन तक मैं अठम, मेरा अठम है, यहाँ पर तुम आएगी, खाने के लिए आना है, पूछना है, बस, उससे आगे कुछ नहीं, बराबर है। अठम में बैठ गए वो। अठम में बैठ के आंख बंद करके साधना शुरू कर दी। अभी बोले ये तो बैठ गए, मुझे तो लगा कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, इसमें ऐसा फंसाऊंगी, वैसा फंसाऊंगी। शुरू हो गए। फिर वापस एक दिन पारणा किया। बोले पारणा में तो अभी इसका कुछ नहीं करना है, 2 दिन चलने दो, फिर देखेंगे। अब उसका दूसरा 2 दिन आए, उसके बाद इन्होंने दूसरा तप शुरू कर दिया। ऐसे ब्रेक ले तप करे, ब्रेक ले तप करे, अपनी साधना करे, आराधना करे। अभी ये कहे मेरी एंट्री तो हो ही नहीं रही है। 1 महीना निकल गया, 4 महीने में से 1 महीना ऐसे ही चले गया। और वहाँ पर जो उनके दूसरे साधु महाराज थे, वो अपनी साधना में तटस्थ थे दोनों। हाँ, और ये यहाँ पर तटस्थ। अभी 1 महीना गुजर गया, ठीक है। फिर जब 1 महीना उन्होंने लगातार, किसने, कोशा ने देखा कि ये जरा भी हिल नहीं रहा है। जो मेरे स्वामी थे आज वो नहीं है, आज वो कुछ और है। क्योंकि इसको तो 1 मिनट भी मेरे बगैर नहीं चलता था, और आज वो 1 महीने से, वो भी मेरे घर के अंदर, मेरे बताए हुए कमरे में, और मेरी बनाई हुई रसोई खाकर ये अपनी आराधना साधना कर रहा है। 1 महीना गुजर गया, दूसरा महीना शुरू हुआ। अब 1 महीना उन्होंने लगातार, ये 1.5 महीने तक, संवत्सरी तक अपनी आराधना साधना तटस्थ उन्होंने तय किया था कि भाई ये संवत्सरी तक। और फिर लास्ट 15 दिन, संवत्सरी के लास्ट 15 दिन, 1 महीने के बाद 15 दिन आते हैं ना, कितने 49 डेज होते हैं ना, तो हाँ, लास्ट 15 दिन उन्होंने शुरू किया बातचीत करना। तब तक उन्होंने बातचीत तक भी नहीं की, और फिर शुरू किया वार्तालाप। अभी इनके मुंह से जो निकलता है, उनको लगता है कि मैं इनको सुनूंगी
तो वो उनको लगेगा अभी मैं उनको फॉलो कर रही, मैं नाटक करूं उसके सुनने का। कौन? हाँ, कोसा ने क्या सोचा कि मैं उसका नाटक करूं। उसको तो वैराग वैराग से कोई लेना देना थी। तो बोले सुनती है ना, उसमें क्या, वो खुश होते हैं। हाँ, तो थोड़े दिन कर भी लेंगे, अच्छे दिन आए हैं और उनको लगता है कि अच्छा कार्य करना चाहिए तो कर लेंगे, उसमें क्या है। सुनना शुरू किया उसने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ पर संसार की असारता के ऊपर वैराग्य सभर ऐसी बातें करना शुरू कर दी। एक बाजू चरम रागी और ये एक बाजू चरम वैरागी। अब वैरागी उस रागी को, क्योंकि ये प्रेम करती थी उसीलिए उस, तो जो प्रेमी होते हैं ना, बोले हाँ ऐसा इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। उस भावधारा से उन्होंने अब बात सुनना शुरू किया। बस ये पहली बार उसकी लाइफ में, कोसा की लाइफ में पहली बार एक वैरागी आकर उनको समझा रहा है कि हम कैसे मिले, क्यों मिले, किस हालत में मिले, मैं कैसे, मेरे अंदर क्या हुआ था और हम लोग कैसे मिले और उसके बाद हम लोग कैसे जिए, और इसमें से आपने क्या पाया, मैंने क्या पाया। जो भी 12 साल के अंदर आपने क्या पाया, मैंने क्या पाया, इस बारे में मैं चिंतन मनन करते गया। और जब मुझे ऐसे गुरुजी मिल गए तब मुझे एहसास हुआ कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है। क्या? कोई किसी का नहीं है। जब मेरे पिताजी गुजर गए, मेरा सर्वे सर्वा गुजर गए, जिसने मुझे पाला पोसा और मेरी ये ऐब को भी पाला, मैं इसमें था, फिर भी उसने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे पिताश्री जब गुजर जाते हैं तब पता चलता है कि इस दुनिया में मेरा है कौन। और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, दुनिया की नज़र में पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, मैं क्या रहा हूँ। तब उन्होंने बताया कि, कोसा जी को बताया कि मैं एक निर्दोष प्रेम ढूंढ रहा था। तब मैं छोटा कहा जाता था मेरे घर में, कोई मेरे तरफ लक्ष्य नहीं देता था, कोई मुझे प्रेम नहीं देता था, वात्सल्य नहीं देता था। वो प्रेम और वात्सल्य मैंने आपके पास से पाया। मुझे हमारे रिश्ते के अंदर आप कौन है, नर्तकी है, वो उससे मुझे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं था। मुझे ये लेना देना था कि मैं जो वात्सल्य ढूंढ रहा था वो मेरे यहाँ मुझे नहीं मिल रहा था, जो आपने मुझे बहुत बखूबी दिया, वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, मेरी दरकार की, मेरी हर बात की दरकार की। आपने मुझे ऐसे, जैसे मैं स्वर्गलोक में हूँ ऐसे मुझे संभाला। ऐसा ट्रीटमेंट मेरे जीवन में कभी मैंने महसूस नहीं किया था, वो आपने मेरे लिए किया। आज मैं आपके लिए आया हूँ, क्योंकि 12 साल जो आपने मुझे संभाला उसका कर्ज चुकाने आया हूँ मैं। कर्ज मेरा ये है कि जो आपने मेरे लिए किया है, अब मैं जिस मार्ग में आया हूँ उस मार्ग के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि वास्तविकता यही है जिस मार्ग में मैं हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें आगे का लंबा सोचना है। आपकी उम्र क्या हो गई, मेरी उम्र क्या हो गई, हम कहाँ पहुँचे, आप कहाँ पहुँच रहे हैं, और इसके अंदर हम अभी आगे क्या करना है, हमें जीवन में क्या पाना है, और इस जीवन में पाकर हमें आगे क्या करना है, इसके ऊपर चिंतन करना शुरू करो आप। ये आप समझो अभी और 10 साल है, 15 साल है आपके पास। इसके बाद ये 10-15 साल के बाद आगे क्या आपने कभी ये सोचा है? हाँ ठीक है, सुरक्षित हो, सिक्योरिटी है आपके पास, धन संपत्ति योग है, सब कुछ है, काया है, सब कुछ है।
जब आप 55 के पार जाएंगे तब आपने सोचा है कि तब राजा आपको बुलाएगा, तब आप राज नर्तकी रहेगी, तब आप क्या करोगे? ये व्यवहारिक से मैं पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। इसके बाद वो जाहो जलाली जो आपने 35 साल से आप भुगत रहे हो, 20 साल की उम्र से 35 साल 55 साल तक पहुंचो और उस समय आपको निकाला जाएगा, ये होगा। क्या मंजूर करते हो कि हाँ 100% होगा? तो क्या आपने वो सोचा है उसके बाद आप क्या करोगे? आपको जो आदत लग चुकी है, लोगों आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपने 35 साल ये अनुभव किया है, ये सब खत्म हो जाएगा 55 के बाद, फिर क्या करोगे आप? आपने इसके बारे में सोचा है? मैंने सोचा है। मैं इसलिए आया हूं आपके पास। मैंने सोचा है क्योंकि आपने मुझे 12 साल संभाला है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बात कर कर ज्ञान देने की आवश्यकता है। क्या ज्ञान देने की आवश्यकता है? कि आगे क्या यही जीवन यहां पर समाप्त हो रहा है? नहीं, हमारा जो भी मिलन हुआ था वो भी योग था, एक ऋणानुबंध थे जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ मिले। आपने हमारी केयर ली, मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, इसीलिए मैं ये 4 महीने प्रभु की आज्ञा से आया हूं। अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मैं जिस रास्ते पे हूं बहुत बढ़िया रास्ता है। हो सके आप मेरे साथ प्रवज्या यानी दीक्षा ग्रहण न करें, वो मैं इसलिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि जिस मार्ग पे आप जीवन जी रहे हैं वो जीवन खत्म हो गया, वो जीवन अभी आगे काम का नहीं है। आपने सब कुछ पा लिया जो पाना था, आपके पास सब कुछ, कला है, सब कुछ, धन संपत्ति, योग है, मान मर्तबा सब कुछ है, लेकिन 5 साल के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? उस दिन की मैं दर्शन जब कर रहा हूं तब मुझे कंपारी छूट रही है। उस समय की बात सोचकर मुझे करुणा आ रही है। बस इसलिए मैं आया हूं, आपको जगाने के लिए आया हूं। आपकी सारी कंडीशन मैंने मान ली है, लेकिन इतना सोचो, आप 15 दिन के लिए आप इतना सोचो और मैं जो बोलता हूं ऐसा करना शुरू कर दो। उसके बाद नौकार मंत्र का जाप उन्होंने उनको दिया। दिन में 12 नौकार मंत्र का जाप करो बस। और उस जाप करने के कैसे करना, पंच परमेष्ठी को कैसे समर्पण होना, और हमारा जो सहवास था 12 साल का, उसको ये पंच परमेष्ठी के 12 नौकार मंत्र के साथ आपको जो सुकून मिल रहा है और मेरे साथ आपने जो 12 साल गुजारे और ये 12 नौकार मंत्र के अंदर आपको जो सुकून मिल रहा है उसको कंपेयर करना। बस तो ये ऐसी धारा में उन्होंने शुरुआत की। और जब भी उनको बोल दिया कि जब भी आप 12 नौकार मंत्र का जाप करोगे तब मुझे बता देना। तब उन्होंने अपनी शक्ति से उनको, जैसे हम भेजते हैं ना नमो जीर्णाणम जीव भयाणम, तो उन्होंने अपनी ये, क्योंकि उस समय जब जीव स्वीकार भाव में आता है उस समय कृपा हो जाती है। हम लोग भी जो प्रभु कृपा की बात कर रहे हैं, बराबर है, ये हमारा आज का दिन, ये दोपहर के सत्र के अंदर हम ये प्रभु कृपा और पंच परमेष्ठी समर्पण भाव की बात करेंगे। तो ये है, जब तक हमारा हृदय प्रभु के तरफ सन्मुख नहीं होता तब तक हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता। इस जगत के अंदर कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अभी यहां पर क्या हुआ, समर्पण भाव शुरू हो गया। उसने क्यों समर्पण करना शुरू किया, पंच परमेष्ठी को समर्पण करना क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको ये था कि इनके प्रति मेरा जो प्रेम भाव है, ये कह रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूं। लॉजिकली नहीं उसने किया, एक समर्पण भाव की दृष्टि से, प्रेम से समर्पण खड़ा होता है। और वो जो प्रेम है, इनका प्रेम भगवान के प्रति नहीं था, इनके प्रति था। और ये कह रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है जो आप इतना सब बोल रहे हैं ना, मेरे पास वो सब दिमाग नहीं है।
आपने बोला ना 12 मंत्र करना है, बस मैं करूँगी, ये मेरे को मंजूर है, मुझे मंजूर है, और आपको लग रहा है ना कि मेरा उसमें कल्याण है, मैं करूँगी, लेकिन मेरी बात तो ये सब जो है वो तो चालू ही रहेगी। बोले हाँ तू चल अपना चालू रखना। ये 12 मंत्र नौकार मंत्र की बात शुरू हो गई वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि एक भगवान का अच्छा सा वहाँ चित्र रखो, दीपक अगरबत्ती लगाकर ये मंत्र जाप शुरू कर दो, और कैसे करना उनको सिखा दिया। वो सीख लिया उन्होंने। जो कलाकार होते हैं उसको सीखने में समय नहीं लगता है, 1-2 दिन में सीख लिया। और जब ऐसे लोग जो प्रेम भक्त लोग होते हैं, वो उनके लिए विषय बदल गया, लेकिन प्रेम और भक्ति का जो तीव्रता है वो सेम रही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेम करना जानते हैं, वो तीव्रता जानते हैं, उसके अंदर मौजूद है, लाइव है तीव्रता, मैत्री की तीव्रता, प्रेम की तीव्रता। अब विषय बदल गया, तब तक स्थूल भद्र था, अब आ गया पंच परमेष्ठी। बस ये जीतनी इसकी इनकी जीत शुरू हो गई। अभी क्या हुआ, दुर्गुण ने प्रेम वात्सल्य के माध्यम से गुणी की बात सुन ली, और गुणी ने इनका पूरा लिहाज रखा, रिस्पेक्ट रखा, कुछ भी अवहेलना नहीं की। खाली इतना ही कहा कि भाई इतनी आप मुझे इतना चाहते हो ना, तो इतना कंडीशन मेरी है, अब जिस दिन मैं चाहूँगा तो ये हद मैं खुद ही तोड़ दूंगा। क्या कहा, ये हद मैं खुद ही तोड़ दूंगा, बात खत्म, मंजूर है। तो प्रेमी कभी ना नहीं कहेगा। इस प्रकार गुणी और अवगुणी दुर्गुणी का रिश्ता बना, और गुणी जब ये 6 पराक्रम के माध्यम से स्थिर है, गंभीर है, वो भी स्वयं, वो तो 12 मंत्र खाली गिन रहे, ये तो दिन भर चल रहा है इनका। पंच परमेष्ठी समर्पण, प्रभु कृपा, पंच परमेष्ठी समर्पण, और एकदम विनम्र भाव से, नमो भाव से, अहो भाव से, अरे आप तो कितने गुणीवान हो। इतना शरत शरत रखने के बाद भी सुलभद्र जी ने इतने बड़े लिहाज, रिस्पेक्ट, अहोभाव से उनको ये सारी बात की, बहुत बड़े प्रेम भाव से बात की, ताकि वो कोमल हृदय के अंदर ये प्रेम का, जो प्रेम का इजहार होता है, वो प्रेम अंदर उनको लगा कि नहीं, अभी भी ये मुझे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम अनोखा प्रेम था, ये प्रेम गुणी का प्रेम था, ये प्रेम प्रभु भक्ति का प्रेम था, ये प्रेम ऐसा प्रेम था कि जीतने वाला प्रेम था। पंच परमेष्ठी का समर्पण जहाँ आ जाते हैं, जहाँ शक्ति आ जाती है, तो वो शक्ति हमेशा जीतती है। उस 15 दिन के अंदर 12 नौकार मंत्र का जाप शुरू हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पूछा, अब आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कभी भी ऐसा अनुभव मैंने किया नहीं है। आपने मुझे जो कहा कि मैंने आपको जो वात्सल्य दिया, आप उसकी रिटर्न गिफ्ट मुझे दे रहे हो, तो ये वाकई ऐसा है कि आप जिसके साथ मुझे लगाव दिलवाना चाहते हो, अब मुझे दिल में ऐसा लगता है कि मेरी रक्षा यही कर सकते हैं।
आ,